हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस में। आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। तो डायरेक्ट मेथड के नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एग्जामिनर कुछ फ्रीक्वेंसीज को हटा देते हैं, किसी कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हटा देते हैं और उसके बदले में हमें एक डाटा दिया होता है। याद रखिएगा एक चीज, जब भी एक फ्रीक्वेंसी गायब करेगा या एक फ्रीक्वेंसी हटा देगा, आपसे पूछेगा तो उसके बिहाफ पे आपको एक डाटा दिया होगा। वो डाटा क्या होगा? वो डाटा आपका मीन दिया हुआ है। देखो आप यहां से देखो, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको सारे वैल्यूज दिए हुए थे, उसके बिहाफ पे आपके सारे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दिए हुए थे ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो एक फ्रीक्वेंसी हटा के उसके बीच में आपको क्या डाल के दे रहा है, मीन दे रहा है। तो आपको कैलकुलेट क्या करने वाला, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x निकालने हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। चलिए सॉल्व करते हैं इससे। तो चलिए हम लोग पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, सारे वैल्यूज को हम लोग टेबल पे डालते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 0 to 20। उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 20 to 40, फ्रीक्वेंसी 8, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। अच्छा, एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ये जो x है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इसके थोड़ा साइड में लिखते हैं। क्यों, बताता हूँ अभी रीजन। तो बाकी सबको उसके सामने लिखेंगे 7, 8। xi कैलकुलेट करते हैं। xi क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो xi हमें निकालना होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है। तो हमें xi निकालने होंगे। xi निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये रहा हमारा टेबल। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो xi निकालेंगे सबसे पहले 20 प्लस 0, 20 डिवाइड बाय 2, 10। क्या इसके पास क्लास साइज सेम है, 20 20 20, सब में 20 का क्लास साइज है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल 20 20 ऐड कर देंगे। तो आप चेक कर लेना क्या इसके क्लास साइज सेम है या नहीं है, तब आप लोग इसमें कुछ ऐड करके ट्रिक यूज कर लेना। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का काम है समेशन ऑफ fi निकालना। समेशन ऑफ fi कितना हो जाएगा, 20 15 20 40 प्लस x हो जाएंगे। ये x भी प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा ये x भी प्लस में आएगा। अब हम लोग fi xi निकालते हैं। तो 5 10 जा 50, 8 3 30 जा 240। अब याद रखिएगा 50 इंटू x, कितने बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। बताता हूँ गलत क्या है, तो सर ठीक से पढ़ेंगे, अपने गलतियों को एग्जाम में थोड़ा कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, क्योंकि 50 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 50x। कुछ बच्चे यहीं पे लिख देते हैं। मान लो जो बच्चों को आदत होता है सीधा सीधा प्लस करने का, तो ये भी 50x उसका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐड नहीं करने, उसको अलग तरीके से रखने हैं। वो क्या है कि आप क्या करो, इस 50x को साइड में लिख दो और ये पॉजिटिव है, एक प्लस साइन लगा दो। 50 इंटू एक्स, 50x को साइड में लिख दो और प्लस साइन लगा दो। 12 7 जा 84 0, 9 7 जा 63, 11 8 जा 88 0। अब ये हमारा क्या हो गया, fi xi निकल गया। जब fi xi निकल जाता है तो हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं समेशन ऑफ fi xi निकालने। कैसे निकालेंगे, चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि 50 इंटू एक्स करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिख देते हो 50x, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ये भी 5, मान लो यहाँ पे लिख देते हो 50x लिख देते हो, ठीक है, ये नहीं लिखते हो। तो क्या करोगे, जब इसको किसी को आदत होता है यहीं पे प्लस करने का, तो जब प्लस करोगे तो ये भी 5 क्या हो जाएगा, गलती से क्या हो जाएगा, गलती से ऐड हो जाएगा। तो आपका समेशन ऑफ fi xi रॉन्ग आ जाएगा, तो वैल्यूज भी गलत हो जाएंगे। तो हम वो गलती नहीं करना है, हम क्या करना है, थोड़ा सा साइड में लिख देना है। तो कहीं भी लिख सकते हैं, इस कॉलम में हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं, तो साइड में लिख दिए। अब प्लस कर लेते हैं, सिंपल सिंपल क्या होता है। तो जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, समेशन ऑफ fi xi, समेशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू 2640। लेकिन ये 50 को साथ में लिखना होगा, प्लस 50x लिखेंगे।
है ना, क्योंकि ये ऐड नहीं किए हम लोग और ये ऐड होगा भी नहीं क्योंकि हमारे पास इसका प्रोडक्ट नहीं है, x नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको साइड में लिख देंगे 2640 प्लस 50x। चलिए हम लोग इसके x के वैल्यूज निकालते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें मीन दिया हुआ है, कितना 62.8 दिया हुआ है, मीन दे दिया। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला बोलता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 62.8। और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 2640 प्लस 50x डिवाइड बाय 40 प्लस x इज इक्वल टू 62.8। अब क्या करना है, अब करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितना हो जाएगा 2640 प्लस 50x इज इक्वल टू 62.8 इंटू 40 प्लस x। याद रखिएगा आप लोग, एक गलती हो जाता है कि ब्रैकेट में नहीं डालते हम लोग, तो क्या होता है किसी किसी को, क्योंकि हम लोग का लॉकडाउन के बाद क्या है, पढ़ने का आदत खत्म हो चुका है, तो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ को ब्रैकेट में नहीं डालते हैं तो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन x से करना भूल जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करने, तो ध्यान रखने कैलकुलेशन करते समय, गलतियाँ यही होती है। बाकी ये सब सीख जाता है, गलतियाँ इसको सोल्यूशन निकालने में ही बच्चे करते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 62.8 को साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, 40 प्लस 62.8 इंटू एक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 2512.0, 62.8 इंटू 8x। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। 2640 माइनस 2512, पॉइंट को नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं, 62.8x माइनस 50x। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आएगा 8 2 1 128 इज इक्वल टू, और ये माइनस आ गया 12.8x। ठीक, बस यहाँ पे कोई साइन नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 12.8। सिंपली ये इससे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था x, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 10 है। बहुत ही आसान है, मैं आपको फिर से डिटेक्ट कर देता हूँ। सिंपल सा याद रखना है, टाइप 2 के क्वेश्चंस में आपके कुछ फ्रीक्वेंसीज गायब कर देंगे और आपको एक डाटा दिया होगा, मीन दिया होगा। जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मीन हमेशा दिया होगा। जब हम लोग टेबल बनाते हैं इस तरह से सारे क्लास इंटरवल लिखते हैं, उसके बिहाफ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, क्रॉसपल्टी फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एक्स को थोड़ा सा साइड में लिखना, थोड़ा सा साइड में लिखना है। फिर एक्स आई कैलकुलेट करना है, वो तो मैंने सिखा दिया कैसे करना है। फिर एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट निकालना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्लस साइन लगा देना है। ठीक है, तो फिर हम लोग एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा साइड में रखे हैं उसको साइड में हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें x का वैल्यू नहीं पता, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा हमें तभी नहीं पता, तो हम लोग इसके साथ प्लस नहीं करते, उसको साइड में रखते हैं। सेम उसी तरह से इसको क्या करें, प्लस करके हम लोग x का वैल्यू साइड में रखते हैं। फिर हमें क्या करना, हमें मीन दिया होता है, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई।
सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक तरह से आपको कैलकुलेशन कहाँ करके दिखाया गया मैंने। अब थोड़ा ध्यान से इसको करना और प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करोगे तो आंसर्स आ जाएंगे अच्छे से। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10, x का वैल्यू आ जाएगा 10। इस तरह से हम लोग मिसिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं।